ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आयुष अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 हमारा बहुत ही आसान है और सिंपल सा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमें ट्विस्ट कर दिया है। पहले हमसे क्या कहा जा रहा था कि रूम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल जो है इतना गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट इतना दिया हुआ है। तुमसे पूछा जाता था कि उसमें कोई एक चीज़ लेंथ ब्रेथ हाइट में कोई एक चीज़ नहीं दिया रहता था, दो चीज़ दिया रहता था और उसमें हमें तीसरा चीज़ को निकालना रहता था, जो कि हमारा फार्मूला 2 × L + B × H के इक्वल से हम लोग निकाल लेते थे एरिया करके। समझ में आया? तो ये हमारा आसान था। लेकिन इस केस में क्या कह रहा है कि हमसे बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ फोर वॉल जो है ये हमारा इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड हाइट इज 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का एरिया हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो, फ्लोर का एरिया तुम्हें अगर नहीं मालूम, अब देखो इस चीज़ को तुम्हें मैं एक फिगर के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है, ठीक है। और इस केस में हमसे बोला जा रहा है लेंथ सॉरी एरिया ऑफ फ्लोर निकालने को। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? देखो, ये हो गया हमारा सीलिंग, और सीलिंग के जस्ट अपोजिट यानी सबसे नीचे वाला फ्लोर ही कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है हमारा ये फ्लोर कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ को हमें बता देना है। और इस चीज़ का एरिया निकालने के लिए सिंपल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल और बी, ताकि हम लोग एल इंटू बी करें तो एरिया हमारा इस फ्लोर का निकल के आ जाए। तो इस चीज़ में हमें क्या बोला गया है कि लेंथ जो है ब्रेथ का दुगुना है। तो अगर हम लोग ब्रेथ निकाल ले तो उसका अगर हम लोग दुगुना कर देंगे तो वो हमारा लेंथ के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या, कि लेट द लेंथ सॉरी लेट द ब्रेथ वेयर लेट द ब्रेथ ऑफ रोम बी एक्स। देयरफॉर यहाँ पे तुम्हारा लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग आए तो यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल हमें गिवन है कितना? 120 मीटर स्क्वायर, और इसी का यूज़ हमें करना होगा। एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे? 2 में एल प्लस में बी और इंटू में एच करेंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल हमें 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इक्वल हो जाएगा क्या? 2 × L। एल जो है हमारा 2x है और वहीं पे ब्रेथ जो है x है, और एच हमारा 4 गिवन है। तो ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम लोगों ने 120 कर दिया, ये वैल्यू हमारा 8 बन गया और ये हमारा 3x बन गया। अब देखो सिंपल, तुम चाहो तो x निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले ही कर दो, या फिर तुम x निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो इन दोनों को डिवाइड में भेज दो। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं? 120 बाई में 8 इंटू में 3 कर दिया हम लोगों ने। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या किए हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यूज़ को जो है इक्वल टू के बाहर भेज दिए हैं, और दोनों चूंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया है। अब देखो 3 से अगर इस वैल्यू को हम लोग कट करें तो 3 4 12, और एक जीरो है तो एक जीरो, और 8 5 जो है 50 हमारा कट गया। अगर हम लोग इसे अच्छे से दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 5 से और ये 8 हमारा काट दिया है। तो एक्चुअल में एक्स का जो वैल्यू हमारा यहाँ निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 5। तो यहाँ तो हमें यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है। हमसे क्या पूछा गया है? फ्लोर का एरिया। तो हमारा ये एक्स का वैल्यू आया है, यानी हमारा ब्रेथ जो है वो हो गया 5। ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर। वहीं पे लेंथ जो है वो हमारा क्या हो गया? 2x था, यानी 2 × 5। तो ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया हमारा 10 मीटर। अब सिंपल एरिया ऑफ फ्लोर हमें लिखना होगा। एरिया ऑफ फ्लोर, और ये इक्वल हो गया एल इंटू में बी के, जो कि हमारा हो जाएगा 5 × 10, और ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर। और यही तो हमें चाहिए था, 50 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इस आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ तक तुमने देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और अपनी ये वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।